हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी बात करने वाला हूँ। ये एक देखो, यहाँ पे टॉपिक है आज का, फॉर्मूला एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। तो मैं अभी जो टीच कर रहा हूँ नीट और जेई वाले बच्चों को, उनका सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि उन्हें कोई फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है जब वो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि बर्नौली इक्वेशन लगाना है। अब बर्नौली इक्वेशन कुछ ऐसे याद आ रहा है, P1 होता है कुछ और समथिंग समथिंग कुछ हाफ रो बी स्क्वायर, और कुछ गलत कर दे रहे हैं ऐसा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि उन्हें उन्हें चीजें पता है लेकिन वो ऑन द स्पॉट चीजों को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अभी ये भी देख रहा हूं कि जो इस ईयर जेई और नीट के लिए अपियर होने जा रहे हैं उनको 11th का फॉर्मूला पूछो कि भाई फोर्स ऑफ एनसी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, लेट से अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर पूछ दिया है व्हाट द डायमीटर, तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना कि वो सही अप्रोच नहीं ले पाते हैं, उनका टाइम बहुत कंज्यूम होता है। ठीक है, और एक और बात है कि जो आउट ऑफ 45 क्वेश्चन इन नीट और आउट ऑफ 25 क्वेश्चन इन जेई, उसमें से नीट की बात करें तो उसमें से 7 to 10 क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। मतलब आपको फॉर्मूला आता है, गिवन क्या है डालो और फाइंड आउट क्या करना है वो निकल जाएगा। 7 to 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 सोच लो नीट में। और अगर जो जेई की बात करें तो आउट ऑफ 25 5 to 6 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे वहां पे। और फॉर्मूला अगर जो देखा जाए तो पर चैप्टर कितने होंगे, पर चैप्टर किसी चैप्टर में अगर जो देखा जाए तो 10 है, किसी में 5 है। तो इस हिसाब से टोटल अगर जो देखा जाए तो अराउंड हमारा 30 चैप्टर है, तो 200 अप्रोक्स फॉर्मूलाज होंगे। और उसको याद कैसे करना है, तो आपके पास जो फॉर्मूला सीट है, नहीं है तो गूगल से डाउनलोड कर लो, या जो अभी इंस्टीट्यूट देता है उसमें फॉर्मूला ऑलरेडी रहता है। उसको 2 बार 3 बार देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करो, डेली एज ए क्यूज उसको पूछताछ करो, वो हो जाएगा। मैं ये फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, आप सेम केमिस्ट्री एंड मैथ्स में भी कर सकते हो। तो आपके जो 10% to 20% तो मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे आपको इजिली। लेकिन स्टूडेंट कुछ भी टेंशन पे नहीं करता है। तो मेरा कहना है कि आप फॉर्मूला जो भी चैप्टर कंप्लीट हो रहा है उसके फॉर्मूला आपको हमेशा आना चाहिए। उसमें कोई इफ एल्स बट का कोई ये नहीं रह जाना चाहिए कि नहीं अभी याद करेंगे, अरे ये आ रहा था। जैसे मैं अभी रिसेंटली बहुत सारे बच्चों को फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया। अब उनको टर्मिनल वेलोसिटी कई बार पूछ चुका हूँ, फिर नेक्स्ट डे पूछता हूँ तो टर्मिनल वेलोसिटी नहीं बता पाते हैं। क्या है भाई ये? तो वो फिर कैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम जेई और मेन और एडवांस सॉल्व कर दोगे, तुम्हें जब एक छोटा छोटा सा बातें नहीं याद रख पा रहे हो। तो जो अभी एक चैप्टर का जो तुम फॉर्मूला याद नहीं रख पा रहे हो, तो आगे जाके 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, 30 चैप्टर का फॉर्मूला कहाँ से याद रखेगा? तो मेक ए स्ट्रेटजी, मेक ए प्लान, सो दैट आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए। चैप्टर वाइज सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए। ठीक है, उसको आप जैसे करो। और ये बहुत इजी है, अगर जो आप मन में एक प्लान बना लोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। चाहोगे तो आप तो 2 वीक में भी पूरा 11th 12th का फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला। ओके।